नमस्कार। हर हर महादेव। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ पंच परमेश्वरी की सदा ही जय हो। दर्शकों, आप लोग कैसे हो? आज का जो विषय है वो है कुंडली के अंदर लग्नेश। लग्नेश आपको सफलता किस प्रकार देंगे, जानो। अति महत्वपूर्ण विषय है। पहला टॉपिक, आपके लग्नेश कौन है। दूसरा टॉपिक, लग्नेश कहाँ बैठे हैं। तीसरा टॉपिक, लग्नेश क्या कह रहे हैं। और चौथा टॉपिक, लग्नेश को कैसे मजबूत करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि लगन क्या होता है। तो आप अपनी कुंडली निकाल लीजिएगा। कुंडली का जो ये पहला भाव है, जो लगन चार्ट बोलते हैं, पहला भाव है, यानी कि पूरी कुंडली का मालिक ये होता है। यहाँ पर 1 से लेके 12 तक की कोई भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई हो सकती है। यानी 1 से लेके 12 तक की कोई भी संख्या यहाँ पर आपको लिखी हुई हो सकती है। अब यहाँ पर हम कैसे जानें कि 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक का लग्नेश के मालिक कौन है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, 1 नंबर और 8 नंबर, इन दो मंगल मालिक हैं। इन दोनों नंबर के मंगल मालिक हैं, यानी कि लग्नेश कौन हो गए, मंगल। यानी 1 नंबर मेष, 8 नंबर वृश्चिक, दोनों के स्वामी मंगल लग्नेश हो गए अगर ये संख्या लिखी है। 9 नंबर 12 नंबर, यानी कि 9 नंबर धनु, 12 नंबर मीन, इसके स्वामी कौन हो गए, आपके गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति। 2 नंबर और 7 नंबर, यानी वृषभ राशि और तुला राशि, यानी वृषभ लगन हो गया यहाँ पर, तुला लगन हो, इन दोनों के स्वामी कौन हो गए, शुक्राचार्य। ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर और 6 नंबर, यानी 3 नंबर मिथुन और अगर 6 नंबर लिखा है तो कन्या, इन दोनों के स्वामी कौन हो गए, आपके बुध। अब उसके बाद में 11 नंबर और 10 नंबर, यानी मकर लगन हो गए यहाँ पर या कुंभ लगन हो गया, तो इन दोनों के स्वामी कौन हो गए, श्री शनिदेव महाराज। ठीक। अब क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर ग्रह के पास में 2 राशियां हैं। ठीक। हर ग्रह के पास में 2 राशियां हैं, लेकिन चंद्रदेव के पास में और सूर्यदेव के पास में एक एक राशि है, तो 10 ये होगा, 2 वो हो गए। 4 नंबर, यानी कि कर्क लगन, इसके स्वामी कौन हो गए, चंद्रदेव, यानी कि आपके लगन के मालिक कौन हो गए, चंद्रदेव। 5 नंबर, यानी कि सूर्यदेव, यानी सिंह लगन हो गया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया पहला चैप्टर कि लग्नेश आप कैसे जान सकते हैं। 1 नंबर से लेके और 12 नंबर तक का जो भी राशि है, वहाँ पर आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि मेरे लग्नेश ये हैं। अब इसी बीच में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर तक आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। लग्नेश कहाँ बैठे हैं ये देखना बहुत जरूरी है, और लग्नेश क्या कह रहे हैं। लगन में बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, सभी प्रकार के सुख समृद्धि, धन धान मान सम्मान आपको मिलेगा। द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो लग्नेश आपसे ये कह रहे हैं कि वाणी, धन और कुटुंब को लेके आपको चलना है। यानी वाणी आपको अच्छी रखनी है, धन को गलत जगह बिल्कुल नहीं खर्च करना है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, और परिवार को संग में लेके चलना है। अगर लग्नेश बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, अब वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, तीसरे भाव में बैठ के वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपने लगन को चमकाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं पराक्रम भाव में बैठा हूँ, तो एनी हाउ कंडीशन, किसी भी कंडीशन में आप मेहनत से समझौता नहीं करेंगे। आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है। ठीक है। और अपने छोटे भाई बहनों का और पड़ोसियों का, उनकी बात को समझना है, उनसे लड़ने झगड़ने से पहले उनकी बात को सुनना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब लग्नेश 3rd हाउस में चले जाते हैं तो ये स्थिति बन जाती है। ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते रहते हैं
पराक्रम करते रहते हैं, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। जब लगन का संबंध पराक्रम भाव से मिल जाता है तो व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने आलस करा तो आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि धन धान है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, और वो माइनस की तरफ जाएगी, घटाव की तरफ जाएगी, और अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होंगे। अब आगे बात करते हैं कि लग्नेश कहाँ बैठे हैं। अगर लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं यहाँ पर जो भी राशि से आ रहा है, तो यकीन मानिएगा कि जीवन आपका आनंदित होगा, सुखमय होगा, माँ का सुख मिलेगा, वाहन भूमि भवन का सुख मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर सुख को बढ़ाने के लिए सुख भाव के स्वामी और लगन भाव के स्वामी की जुड़ी हुई आराधना करना है। जैसे मैं मेष लगन की बात मान के चलता हूँ, 1 2 3 4, यानी कि अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ 4 आया, तो हनुमान जी और भगवान शिव की आराधना, जुड़ी हुई आराधना अगर व्यक्ति करता है, या जो यहाँ संख्या उसकी जुड़ी हुई आराधना करता है, तो उसके जीवन में, या वो जो है सुख भाव की राशि के अनुसार, ठीक है, जो सुख भाव में राशि पड़ी है उसके अनुसार और लगन की राशि के अनुसार कार्य को करता है, या उस अपने कार्यों में उन चीज़ों को जोड़ देता है, तो वो जीवन में सभी प्रकार के सुखों को आनंद उठा सकता है। लगन का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाए, ठीक है, तो पंचम भाव में बैठना ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अपने ज्ञान से और जो भी वो कार्य कर रहा है, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जब लगन भाव का स्वामी पंचम भाव में आके बैठता है, तो ये विद्या का, ज्ञान का, इष्ट का, आराध्य का, संतान का, योजनाओं का, ठीक है, और जीवन साथी दाम्पत्य जीवन को सहयोग देने वाला ये पार्ट है। तो यहाँ पर क्या करना है, आप चाहते हो कि जीवन में आपको सभी प्रकार की सफलता मिले, आप किसी भी क्षेत्र में जो आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में खास करके परास्त ना हो। आपको क्या करना है, आपको अपना जो ज्ञान है उसको बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है जो भी आप कार्य कर रहे हैं। इष्ट आराध्य के तरफ आपको जो है समर्पित रहना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना है, ठीक है, मौका मिले तो अपने पितरों की, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनकी सेवा करने का मौका मिले तो आप करिएगा। यकीन मानिएगा जीवन में सभी प्रकार के जो सफलता, जो आपके मनोरथ हैं, वो सब आपके पूरे होंगे। लगन भाव का स्वामी अगर मान लिया छठे हाउस में जाकर बैठता है, अगर छठे हाउस में बैठता है तो छठा भाव काय का है, वो है रोग का, ऋण का और शत्रु का। रोग ऋण शत्रु का है। लगन का स्वामी यहाँ बैठ गया तो ये त्रिक भाव है, तो यहाँ पे आके कमजोर हो गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको सबसे पहली चीज क्या है, आपको फाइट करना है अपने शरीर के लिए। आपने क्या करना है, समय पे उठना है, समय पे भोजन खाना है, समय पे सब चीज़ों को डिसाइडेड करना है। अपनी कितनी भी व्यस्तता आपकी लाइफ हो, अच्छा भोजन, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी लोगों की संगति, नकारात्मकता से दूर, अगर आप ऐसा करके चलते हो तो आप तब सफलता पा पाओगे। अगर इसमें से एक भी चीज़ छूटी आपकी, तो आपका सबसे पहले कष्ट आपके शरीर पर पड़ेगा और रोग ऋण शत्रु जो है आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा अगर आप ये करके चलते हैं। उसके संग संग छठे भाव में लगन का स्वामी पड़ा है, तो छठे भाव में जो राशि आ रही है, ठीक है, अपनी कुंडली का सही प्रोटेक्शन लेने के बाद यहाँ पर उस जो तत्व आ रहा है, उस तत्व से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनका आप दान करें। लगन भाव का स्वामी का जाकर संबंध सप्तम भाव से हो जाता है, ठीक है, ये अपने आप में बहुत अच्छा वाली बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैठने के बाद अपने घर को देखेगा और सप्तम भाव को इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो भी जीवन साथी है या जो आपका बिजनेस पार्टनर है, सबसे पहली चीज़ की है, या जो आपके संग बहुत ज़्यादा समय बिताने वाले व्यक्ति हैं, उनसे क्या करें, अगर कभी भी कोई बात विवाद हो तो उसको स्पष्टीकरण ले आएँ, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, आपने क्या करना है कि लगन के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी की जुड़ी हुई आराधना या रेमेडी या उपाय कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के बाद में आपको करना है, ठीक है। बहुत अच्छा चलेगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन
वाशर्ते क्या है कि इन दोनों भावों को आपको बैलेंस करना है। अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो इन दोनों की जुड़ी हुई रेमेडी आपको एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से पता करके और उसके बाद में आपको करना है, तो आपका बैलेंस बना रहेगा। लगन भाव का स्वामी अगर जाके बैठ गया है अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव को ज्योतिष शास्त्र में एक प्रकार से पाताल की संज्ञा दी गई है। देखिए, यहाँ अष्टम भाव जो है वो हमारे मृत्यु का भी भाव है, अष्टम भाव जो है वो हमारे जीवन का भी भाव है, अष्टम भाव हमारे तंत्र मंत्र का, ज्योतिष का, ज्ञान का, ठीक है, और ऐसे ज्ञान का जो अदृश्य है या छुपा हुआ है उसको सामने लाने का, रहस्यमय ज्ञानों का, ठीक है, खोज का, इन सब चीज़ों का, ठीक है, खोज किसी प्रकार की हो सकती है। तो आपको आपके लगने से ये कह रहे हैं कि अष्टम भाव में हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो छठे भाव में रूल लगा, आप अपने लगनेश को मजबूत रखेंगे, खान पान भोजन सब मजबूत रखेंगे, सब चीज़ सिस्टम पे लेके आएंगे। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी कि अगर आप किसी भी इष्ट आराध्य या गुरु की आराधना कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइमिंग आप प्रॉपर रखें, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी कि यहाँ पर क्या करना है, आप जैसे मान लिया जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस या और भी फार्मिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम करें जिसमें आप थोड़ा सा समय और लगाएं कि उसको खोजें भी लें, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, नई नई टेक्निक से सीखें, उसको अप्लाई करें। अगर आप ऐसा करके चलते हैं तो लग्नेश आपको बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर प्रदान करते हैं। लग्नेश का संबंध यानी लग्नेश जाके बैठ जाए नवम भाव में, ठीक है, तो नवम भाव में बैठने के बाद में भाग्य आपका संपूर्ण रूप से साथ देगा ही देगा, ठीक है। बस ये है कि आपकी कुंडली की जो महादशा है, ठीक है, ये जो आपका वर्तमान गोचर चल रहा है वो फेवर में होना चाहिए, सभी चीज़ें आपके अनुकूल और सही चलेंगी। बस इसमें आपको ये करना है कि आप अपना कार्य करें, ईमानदारी से अपना कर्म करें, उसके साथ साथ क्या करें कि आपके फ्रेंड सर्कल में, जैसे जो फ्रेंड सर्कल में उसके जो उनके जो माँ बाप हैं, उनके जो गार्जियंस, अपने जो गार्जियंस हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको अगर प्रत्येक वर्ष अगर आप तीर्थ यात्रा, ठीक है, अगर तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं कोई भी आसपास का, मतलब आपने एक बस कर ली या आपने 4-5 लोगों का टिकट करवा दिया, ये 1-2 लोगों का टिकट करवा दिया, ठीक है, अपने टिकट पे लेके गए, वापस लेके आए, ठीक है, अगर आप ये करके चलते हैं तो आपका भाग्य अनवरत उदय रहता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, संबंध बन जाता है। लग्नेश अगर आके बैठ जाए तो संभाव में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, जो पराक्रम भाव में लागू हुई वो कर्मेश में लागू हुई। बस आप ये समझ लीजिएगा, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे विधिवत तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको अपने लग्नेश को यानी अपने शरीर को, अपनी भौतिकता को, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, संपूर्ण रूप से सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लग्नेश आपके कर्मेश में जाके बैठ गए, यानी कर्म भाव में जाके बैठ गए कर्मेश के रूप में। तो यहाँ आपको क्या करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है। अगर ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते हो तो जीवन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। बस यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, सिस्टम को यानी फॉलो करना है। दूसरी चीज़ आपको हार्ड वर्क करना है। तीसरी चीज़ आपको कभी आलस नहीं दिखाना। अगर ये आप फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लगन भाव का स्वामी जो है बैठ गया आपका 11वें हाउस में। अगर 11वां हाउस बैठ गया तो ये लाभ स्थान है, ठीक है। तो लाभ स्थान में क्या करना है, पहली चीज़ आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। आपको मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, लाभ स्थान का मतलब यहाँ पे सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं, लेकिन लगने से यहाँ पे जाकर बैठते हैं तो बड़ी छोटी 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 बीमारी लगी रहती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक नियमित 30 से 40 मिनट का व्यायाम करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे महालक्ष्मी की आराधना आपको करना है, आप किसी भी लगन के हो। तीसरे नंबर पे क्या है, स्त्री वर्ग का आपको कभी भी अनादर नहीं करना है। अगर आप ये चीज़ करके चलते हो और मेहनत करते हो, आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होते हैं। लग्नेश अगर व्यय भाव में जाके बैठ जाए तो व्यय भाव में बैठ जाए, यहाँ पर थोड़ा देखिए, जैसे छठा भाव अष्टम भाव, वैसे ही 12वां भाव में व्यय भाव क्या है। व्यय भाव का मतलब क्या है कि जो वहाँ पहुँचता है वो खर्च होता है। यहाँ लग्नेश जब भी व्यय भाव में बैठे तो आपको 2 काम जरूर करना है। एक तो लग्नेश की जो भी राशि आ रही है, राशि के अनुसार जो भी देवता आ रहे हैं या जो ग्रह आ रहा है, उसको हमेशा मजबूत रखना है। पहला काम आपको ये करना है।
दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ से जो ये पंचमी स्थान है, हमारे ज्ञान का, बुद्धि का स्थान माना जाता है, ठीक है। इसको आपको मजबूत रखना है, क्योंकि जब आपका ज्ञान उदय रहेगा, शरीर मजबूत रहेगा और शरीर का स्वामी व्यय स्थान बैठ गया होगा। क्योंकि अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि ऐसे लोग अगर कोई जॉब करते होते हैं, कोई बिजनेस करते होते हैं, वो अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से एक मुकाम बनाते हैं, लेकिन उन मुकाम का 50% भी रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता, दूसरे लोग ले जाते हैं। और साथ ही साथ 12वें भाव में जो राशि आ रही है, आप अपनी कुंडली पिडक करने के बाद, प्रोडक्शन करवाने के बाद, विश्लेषण करवाने के बाद जो भी एलिमेंट आ रहा है उसका रेगुलर कंटिन्यू आप दान करते चलें। अगर आप ये करते रहेंगे तो ये आपका लगन बैलेंस रहेगा और सभी प्रकार की सफलता जो मनोरथ हैं आपके सकारात्मक, वह वहाँ भगवती की तरफ से जरूर पूरे होंगे। तो ये था जो मैंने आपके सामने बात रखी कि आपके लग्नेश कौन है। पहले मैंने आपको वो बताया, दूसरा क्या, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, ठीक है, और क्या कह रहे हैं आपसे, उस चीज़ को समझा। अब लास्ट में बात आती है लग्नेश को कैसे मजबूत करें, ठीक, लग्नेश को कैसे मजबूत करें, इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिएगा। ऐसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर और 2 नंबर। 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर लगन वालों को, इन दोनों को कैसे मजबूत करें। 1, 2, 3, 3 तरीके हैं मजबूत करने के, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यानी कि इन वो 1 नंबर और 8 नंबर, सॉरी 1 नंबर और 8 नंबर, मंगल का लगन हो गया, 1 नंबर हो गया मंगल का, और 8 नंबर हो गया आपका वृश्चिक राशि का। सबसे पहली चीज़ क्या, लाल साबुत मसूर, ठीक है, कुष्ठ आश्रम में प्रत्येक मंगलवार को दोपहर के समय में दान करें, अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार, 100, 150, 500 ग्राम, जो कम से कम 1 से 2 व्यक्ति खा लें। दूसरी चीज़, कार्तिक स्वामी की आराधना करें। तीसरी चीज़, हनुमान जी की आराधना करें। ये करने से आपका 1 नंबर का लगन या 8 नंबर का लगन आपका मजबूत रहेगा। आगे बात करते हैं, अगर आपका लगन 9 नंबर है या 12 नंबर है, ठीक है, तो देवगुरु बृहस्पति का लगन है। यहाँ पे 3 मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले चीज़, बृहस्पतिवार को गाय को केले खिलाएं या भगवान नारायण की आराधना करें, ठीक है। अगर आप तंत्र आराधक हैं या माँ की तरफ आपका वो है, तो यहाँ पर 2 देवी हैं, एक स्कंद माता की आराधना आप कर सकते हैं या माँ तारा की आराधना कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर और 6 नंबर लगन। 3 नंबर 6 नंबर लगन यानी मिथुन और कन्या लगन। प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। दूसरा उपाय, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं मंदिर जाके। और तीसरा उपाय, ओम गंग गणपति नमः का जाप करें। आगे बात करते हैं 10 नंबर अगर आपका लगन है या 11 नंबर यानी शनि का लगन हो गया। इसमें 3 काम आप कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को गरीब, अपंग, अपाहिज जो वाकई में उनकी मदद करें। अगर आप आराधना नहीं कर पा रहे हैं, शनिदेव की आराधना कर सकते हैं, महाकाली की आराधना कर सकते हैं, कंटिन्यूटी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आपका 2 नंबर या 7 नंबर यानी वृषभ या तुला आपका लगन। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें मैं 3 उपाय बताने जा रहा हूँ फिर से। सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रत्येक शुक्रवार को 2 रोटी ली, हल्की सी गुनगुनी, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली और जय श्री गणेश बोला, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, ऐसा बोलते हुए गौ माता को आपने रोटी खिलाई, ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है। दूसरा उपाय, महालक्ष्मी माता की आराधना कर सकते हैं। और तीसरा उपाय क्या करना है, आपको प्रत्येक पूर्णमासी को आप जो है अगर कन्या खिला सकें, ठीक है, कन्या जिसे कंचक पूजन बोलते हैं, अगर वो करते हैं बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये आपका मंगल का हो गया, गुरु का हो गया, बुध का हो गया, शनि का हो गया, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं, शुक्र का हो गया। अब आगे बात करते हैं 4 नंबर लगन आपका चंद्रदेव का। तो इसमें 3 उपाय हैं, वो आप बात को समझिए। सर्वप्रथम सर्वोत्तम भगवान शिव की आराधना। दूसरी चीज़, शिव मंदिर में जाकर सेवा देना। और तीसरी चीज़ क्या है, प्रदोष का पूजन करना। जो प्रदोष पूजन होता है महीने में 2 बार, ये करना आपके लिए उत्तम रहेगा। 5 नंबर है, 5 नंबर में आप 3 रेमेडी कर सकते हैं। सर्वप्रथम सूर्यदेव को रोज जल देना, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रत्येक रविवार को थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसको फोड़ के मैश कर लेना, मिला लेना, और उसके बाद में रोटी के अंदर रख के
जय श्री गणेश बोल के ओम ह्राम ह्रीम होम सा सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः बोलते हुए भगवान श्री गणेश का मंत्र पहले लगाते हुए और गौ माता को खिलाते हैं तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरा उपाय क्या है कि नित्य भगवान सूर्य की आराधना करना, उनके मंत्रों का जाप करना, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, या उनके 108 मंत्रों का जाप करना है, या सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना। तो ये जो है 12 जो लगन है उनका मैंने रेमेडी भी बता दी, और लगनेश आपके कौन है पहचान सकते हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या कह रहे हैं उसको समझिएगा, और कैसे मजबूत करें वो भी मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।